दोस्तों, जैसे जीवन में संतुलन होता है वैसे युद्ध में भी संतुलन होता है। अभी तक हमें यह समझ में आ रहा था कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है, और ये लोग एक दूसरे पर मिसाइल मार रहे हैं, ड्रोन मार रहे हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं और हवाई जहाज हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक फैक्टर सामने आया है और अमेरिका की एक रिपोर्ट ने, मीडिया रिपोर्ट ने कवर किया है कि ईरान को मदद मिल रही है, रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रहा है रशियंस के द्वारा। यहां पे ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने ईरान को एंटीशिप मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दी हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल है जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा स्पीड पे चलती, और ऐसी मिसाइल्स को रोकना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन वो जो मिसाइल्स हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा स्पीड होती है उनकी, मे बी मैक 7, मैक 10, हु नोज। तो उस स्पीड की मिसाइल्स हैं एंटीशिप मिसाइल्स। और ईरान का जो कहना है कि अभी हमारी असली मिसाइल्स और असली असला बारूद मैदान में नहीं आया है, दैट कुड वेरी वेल बी ट्रू। अच्छा दोस्तों, जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं री एंट्री की, यानी कि वो अपर एटमॉस्फेयर पे जाते हैं और वहां से फिर दे कम डाउन। इन सब के लिए आपको सैटेलाइट चाहिए। ये बिना सैटेलाइट के, बिना रियल टाइम ट्रैकिंग के ये हो नहीं सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट सच अ स्ट्राइक विदाउट सैटेलाइट्स। तो अगर ईरान ऐसा कर रहा है, और अगर ईरान को यह पता है फॉर एग्जाम्पल कि यूएस का कोई शिप है कहां पे एग्जैक्टली, तुर्की का शिप कहां पे है, कोई एक्स वॉरशिप जो कि स्टेल्थ है वो है कहां पे, तो ईरान को ऐसा पता कैसे चल रहा है? अब ईरान की ऐसी कोई सैटेलाइट्स तो है नहीं वहां पे कि ईरान बोले जी हमारी 100 सैटेलाइट्स बिल्कुल स्पेस में तैर रही हैं। वेयर इज ईरान गेटिंग दिस इंटेलिजेंस फ्रॉम? खास तौर से रडार्स के बारे में मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं, खास तौर से रडार्स के बारे में, खास तौर से जहां पे उनकी मिसाइल्स हैं। अब सीआईए के ऑफिस में बम मार दिया, ये सारी की सारी चीजें ये पता कैसे लगी? सीआईए को कोई, इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी जिसके आगे, हेडक्वार्टर्स के आगे आपने बहुत बड़ा बैनर लगा रखा है। वो सीआईए का ऑफिस था। आपके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, ईरान को कैसे पता लग रहा है? ईरान इतनी स्पेसिफिक और टारगेटेड हिट्स कैसे कर पा रहा है दोस्तों? इसके पीछे 2 राज छुपे हैं। पहला राज है दोस्तों चाइना, और दूसरा है रूस। अच्छा, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी ईरान ने मदद की थी रशिया की। ईरान हेल्प्ड रशिया। ईरान ने जो अपने ड्रोन्स थे, ईरान ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे निकल चुका है। ईरान के जो ड्रोनरी है, इफ आई कैन यूज द वर्ड ड्रोनरी, उसका लोहा दुनिया मानती है। और ईरान ने, नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने रशिया की दबा के मदद करी। आज भी कर रहे हैं चाइनीज, आज भी मदद कर रहे हैं। नॉर्थ कोरियंस ने तो अपने ट्रूप्स भेज दिए थे भाई लड़ने के लिए, हजारों की तादाद में अपने फौजी भेज दिए। इस लेवल की मदद है। तो आज की तारीख में जब ईरान के ऊपर प्रेशर आया तो क्या रशिया मदद नहीं करेगा? क्या चाइना मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और कर भी रहे हैं। अच्छा, इसका एक और कारण है दोस्तों, चाइना कभी डायरेक्टली सामने नहीं आता। चाइना नेवर कम्स इन द फ्रंट। आपने नहीं देखा होगा, जैसे अमेरिका कहता ना इधर बम मार दिया, वहां पे ट्रूप्स भेज दिए, चाइना को इससे कोई लेना देना नहीं। चाइना चुपचाप पीछे खेल करता है। चाइना पैसे देगा, चाइना डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेगा, चाइना विल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। चाइना विल नेवर पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। ये चाइना एक जमाने में करता था, इट्स लर्नड अ वेरी बिटर लेसन, और चाइना ने फिर अपनी फॉरेन एडवेंचर्स ना के बराबर कर दी हैं। आज की तारीख में चाइना कर क्या रहा है और रशिया कर क्या रहा है? दोस्तों, बात यह है कि जैसे हिजबुल्ला है, हूथी हैं, हमास है, ये सब किसके प्रॉक्सीज हैं? किसके प्रॉक्सीज हैं? कौन इनको आर्म कर रहा है? कौन इनको फंड कर रहा है? कौन इनकी ट्रेनिंग देता है? ये सब करता कौन है? दैट इज ईरान। जाहिर सी बात है ईरान कर रहा है, ईरान ओन करता है। ईरान बड़े फक्र के साथ कहता है कि हमारे बच्चे हैं, राइट? जैसे ईरान हिजबुल्ला, हूथी और हमास को अपनी प्रॉक्सी मानता है, उसी प्रकार से रशिया और चाइना ईरान को अपनी प्रॉक्सी मानते हैं। तो आप ये मॉडल देख लीजिए, यहां पे चाइना और रशिया हैं, यहां पे ईरान है दोस्तों, ठीक है? और ईरान के नीचे हिजबुल्ला, हमास, हूथी और सारी की सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। जिस तरीके से ईरान हिजबुल्ला, हूथी और हमास को ट्रीट करता है, उसी प्रकार से चाइना और रशिया ईरान को ट्रीट करते हैं। यहां पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए, किसको?
वेस्टर्न पावर्स को। तो अब आप देखिए जियोपॉलिटिकली हुआ क्या। ये समझने की बात है दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जियोपॉलिटिकली पिछले एक हफ्ते में हुआ क्या है। हाँ, खमेनी को मार दिया, वो छोटी सी खबर थी, वो डे 1 पे मार दिया था उन्होंने, पहले एक 10 मिनट में उसको निपटा दिया, उसका पूरा जो टॉप लाइन थी उसको निपटा दिया। ये तो एक चीज हो गई, हमें 1-2 दिन के बाद पता भी लग गया कि मर गया है वो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट सही इंपैक्ट वो नहीं आया। वेयर डू यू थिंक द मनी हैज शिफ्टेड? इंडियंस जो थे खास तौर से और यूरोपियंस थे, कई लोग जिन्होंने दुबई में पैसे डाल रखे थे, उन्होंने शिफ्ट कर दिए पैसे अपने सिंगापुर। ठीक है, आज की तारीख में अमेरिका भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमने तुम्हें तेल बोला था ना रूस से मत खरीदो, अब प्लीज खरीद लो। रशिया की बिक्री तेल की दोबारा शुरू हो गई, क्योंकि वेस्ट की मजबूरी बन गई है। कल वही अमेरिका, शुरू में अमेरिका ने बोला खरीदो, फिर अमेरिका ने बोला मत खरीदो, अगर तुमने खरीदा तो फिर तुम देख लेना, टैरिफ लगा देंगे। आज की तारीख में अमेरिका प्लीज खरीद लो। तो आप 1.5-2 साल के अंदर अमेरिका कह रहा है खरीद लो, मत खरीदो। अब लेटेस्ट कल का बयान है कि खरीद लो। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। दुबई को हिट पड़ा है बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी के रूप में, क्योंकि दुबई को माना जाता था कि बिल्कुल यहां पे तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ बड़ा स्टेबल है, सब कुछ बड़ा शांत है। ईरान ने वो वहम भी तोड़ दिया। तो पूरी पावर डायनेमिक्स जो है दे आर शिफ्टिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ये पावर डायनेमिक्स वेस्ट की तरफ से, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्या है, इज वेस्ट एशिया, राइट, वेस्ट की तरफ से सारा का सारा मामला ईस्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट। और ये जो शिफ्ट है ये जानबूझ के लाया गया है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी 2-3 पॉइंट बताता हूं जिसको आपको देख के पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। देखिए, ईरान की सरकार जो है या ईरान का जो स्ट्रक्चर है वो तो गया, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन के बाद आपको खबर आ जाएगी कि वो गया। उसको तो अमेरिकन खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद की जो दुनिया बनेगी, अब लोग उस पर तवज्जो दे रहे हैं। ये लड़ाई शड़ाई खत्म हो जाएगी। कोई भी लड़ाई परमानेंट नहीं होती दोस्तों। ये लड़ाई चलेगी कितना, 2 हफ्ता, 3, 4, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी ना कभी कुछ महीने के बाद तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ये लड़ाई खत्म हो गई दोस्तों, द डे दिस वॉर इज ओवर, उसके बाद की दुनिया कैसी बनेगी वो ऑलरेडी स्क्रिप्ट जो है वो चाइना और रशिया लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग दैट स्क्रिप्ट, और वो चाहते हैं कि इनकी फेवरेबल वो दुनिया बने, यानी कि रूस अपना तेल बेच पाए, अमेरिका को इतने झटके लगे, अमेरिकन बेसिस को इतने झटके लगे कि चाइना का वर्चस्व और बढ़ जाए। यहां पे ईरान ने यह बोल दिया है कि चाइना अपना तेल ले जाए, हम चाइनीज शिप्स को कुछ नहीं बोलेंगे। सोचिए आप, ईरान का अनाउंसमेंट यह आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर चाइनीज शिप गए तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, बाकियों पे हम मिसाइल मारेंगे। ये बातें चल रही हैं दोस्तों टोटल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, जिस तरीके से चाइना और रशिया मिलके, राइट। अब आप देखिए कि कुछ समय आप ये लगा लीजिए पिछले 1 महीने से, 1.5 महीने से, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर, लोग रशिया और यूक्रेन के बारे में बात करना बहुत कम क्योंकि वहां पे आज सीजफायर हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, कभी ना कभी वहां पे भी लड़ाई रुकनी है। ये जो मैटर है दोस्तों, ये शिफ्ट कर रहा है पूरे इंडो पैसिफिक पर, इस पूरे इलाके पर, ये जो पूरी लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है दोस्तों, इसमें ईरान एक पॉन है, ईरान एक आप ईरान को एंड गेम जियोपॉलिटिकली एंड गेम हो सकता है ईरान, कि ईरान की सरकार को हटाना है, वहां पे एक फ्रेंडली रेजिम लानी, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ईरान के ऊपर कौन है दोस्तों? और वो लोग ये सारा का सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है मैनेज कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, रशिया के पास एडवांस्ड इंटेलिजेंस है। रशिया बता रहा है कि यूएस के वॉरशिप वहां पे हैं, यूके का जो हवाई जहाज है वो वहां से आए हैं। ईरान को नहीं पता है, ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। वो ईरान डज नॉट हैव दैट कैपेसिटी एंड दैट कैपेबिलिटी। ईरान तो लड़ रहा है, लेकिन ईरान को दिमाग कौन दे रहा है? रशिया। ईरान को दिमाग कौन दे रहा है? रशिया। ईरान को पैसे कौन दे रहा है? चाइना। इसलिए ईरान लड़ पा रहा है। ठीक है, तो आप ईरान की रेजिम को गिरा देंगे, जाहिर सी बात है वो गिरेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों। वो अमेरिकन और इजरायलीज के सामने नहीं टिक सकती। लेकिन उसके बाद की दुनिया कैसे बनेगी? उसकी बाद की दुनिया, उसकी स्क्रिप्ट बीजिंग और मॉस्को में लिखी जा रही है।